चतरा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने किया नामांकन। बाबूलाल मरांडी बोले, पीएम मोदी का लक्ष्य होगा पूरा। दूसरे चरण के मतदान के लिए झारखंड में कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस चरण में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर 20 मई को मतदान होना है। नामांकन के पहले दिन ही चतरा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने पर्चा दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी समेत भाजपा के कई बड़े नेता शामिल थे। नामांकन से पहले भाजपा द्वारा रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के लाखों कार्यकर्ता शामिल थे। सरयू राय खुद नहीं लड़ेंगे धनबाद से चुनाव, दूसरे को उतारेंगे मैदान में। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। धनबाद से कांग्रेस द्वारा अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सरयू ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव से नहीं लड़ेंगे, बल्कि भाजपा किसी और को धनबाद से प्रत्याशी बनाएगा। वे फिलहाल पटना में हैं। प्रत्याशी किसे बनाया जाए, जल्द फैसला हो जाएगा। सरयू राय के धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ने की अटकलें कई दिनों से लगाई जा रही थी। जब भाजपा ने बाघमारा विधायक ढूलू महतो को प्रत्याशी बनाया, तब से उनके खिलाफ आपराधिक केस से लेकर जमीन जायदाद पर सरयू लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने धनबाद का कई बार दौरा किया। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर ईडी गठबंधन में शामिल झामुमो, कांग्रेस व राजद से समर्थन भी मांगा, लेकिन कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को टिकट दे दिया। चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी। 57.73 लाख लोग करेंगे वोट। झारखंड की 3 लोकसभा सीट पर आम चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। शुक्रवार 26 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से इसकी अधिसूचना जारी हुई है। इसके साथ ही चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन चतरा लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके नामांकन में झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। झारखंड की इन 3 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। इसके लिए उम्मीदवार 3 मई 2024 तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई 2024 को होगी और 6 मई 2024 तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट जारी की जाएगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना लड़ेगी चुनाव। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम ने बनाया कैंडिडेट। जमशेदपुर लोकसभा से मोहंती प्रत्याशी। झारखंड के गांडेय विधान सीट पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से बहरागोड्डा के लिए विधायक समीर मोहंती को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले ही कल्पना सोरेन की राजनीति में उतरने की बात सामने आई थी, इसलिए गांडेय से जेएमएम विधायक इस्तीफा लेकर सीट खाली कराया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार जेएमएम के कोटे में 5 सीटें आई है। पार्टी ने 4 सीटों के लिए उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। जमशेदपुर के लिए नाम की तलाश चल रही थी, आज उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। इस तरह जेएमएम अपने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दी है। निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पार्टी ने आरक्षित लोकसभा सीट राजमहल से विजय हांसदा और सिंहभूम से जोबा मांझी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दुमका और गिरिडीह लोकसभा से भी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। दुमका से नलिन सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं गिरिडीह सीट से मथुरा प्रसाद महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। रांची में चिकन में बर्ड फ्लू पाए जाने के बाद जिले में अलर्ट। पोल्ट्री फार्म में लिए जा रहे नमूने। रांची के होटवार में मृत पाए गए चिकन के सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिले को अलर्ट किया गया है। राज्य सरकार ने पशुपालन पदाधिकारियों को इसको गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के बाद पूर्वी सिंहभूम के पशुपालन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए पोल्ट्री फार्म पर नजर रखी जा रही है। पोल्ट्री फार्म से चिकन के खून के नमूने लिए जा रहे हैं ताकि बर्ड फ्लू का पता लगाया जा सके। पशुपालन विभाग ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है। यह टीम 24 घंटे काम करेंगी। कहीं से भी चिकन के मरने की सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेंगी।
144 बोतल शराब के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार, बाइक से हो रही थी तस्करी। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड बिहार की सीमा पर अवैध शराब के साथ 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है। बाइक से शराब की तस्करी की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। बुधवार में बनाए गए चेकपोस्ट पर देवरी थाना पुलिस और एफएसटी टीम ने वाहन जांच अभियान के दौरान कथित तौर पर बाइक से शराब की तस्करी कर 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त नाबालिग हैं। इनकी बाइक से 7 पेटी में 144 बोतल शराब बरामद हुए हैं। इसमें किंगफिशर की 650 ml की 24 बोतल बियर, रॉयल चैलेंज कंपनी की 375 ml की 72 बोतल अंग्रेजी शराब, रॉयल अस्टेक कंपनी की 375 ml की 24 बोतल शराब, मैकडॉवेल कंपनी की 375 ml की 24 बोतल बरामद की गई है शराब। पलामू में सड़क हादसे में मजदूर की मौत, ग्रामीणों ने शव उठाने से पुलिस को रोका। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मौत हो गई। यह घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मार्ग के NH 75 पर लोहड़ा के पास हुई। जानकारी के अनुसार NH 75 में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लेकर पिकअप वाहन WB 33B 4269 मेदिनीनगर की ओर आ रही थी। जब पिकअप लोहड़ा गांव के पास से गुजर रही थी कि तभी तेज रफ्तार के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क हादसा सुबह 9:20 के करीब हुआ था। इस हादसे में एक 50 वर्षीय मजदूर कोमल महतो की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मजदूर पड़वा स्थित भारत वाणिज्य कैंप से पाटन मोड़ की ओर 4 लेन सड़क निर्माण में जा रहे थे। इसी गाड़ी में लोहे का सीधी व अन्य निर्माण सामग्री लदा था। अवैध तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रांची से 4 लोग गांजा के साथ गिरफ्तार। रांची में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में 4 लोगों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 महिलाएं भी है। ये गिरफ्तारी गुरुवार को रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने बनारस की सामूहिक टिकट करा रखी थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस अलर्ट है। हर दिन पुलिस वाहन चेकिंग कर रही है। इसी क्रम में रांची पुलिस अधीक्षक को गांजा के अवैध तस्करी होने की सूचना मिली। इसके बाद नगर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान रेखा बस में 2 युवकों और 2 महिलाओं को गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये सभी ओडिशा से बनारस जा रहे थे। पलामू में बारातियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पलामू जिलों में बारातियों से भरी एक बस पलट गई। इसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जाती है। दुर्घटना शुक्रवार 26 अप्रैल को सुबह में हुई थी। बताया गया है कि पलामू के हैदरनगर के बिलासपुर गांव के नाग बाबा स्थान के पास बाराती बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, उन्हें चोट लगी है। इस सड़क हादसे के बाद सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद व हैदरनगर PHC पहुंचाया गया। बाराती बस जैसे ही पलटी, वहां मौजूद लोगों ने तत्काल बस में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में घायलों का इलाज किया गया। बताया गया कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस ने जब्त किए इतने करोड़ रुपए। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण का मतदान जारी है। आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी मुस्तैद से कार्य कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबल और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड में सुरक्षा बलों ने अब तक 67 करोड़ से अधिक के पैसे, शराब व नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने बताया कि पुलिस ने चतरा जिले से सबसे ज्यादा जब्ती की है। पुलिस ने चतरा से 20 करोड़ से अधिक मूल्य के सामान जब्त किए हैं, जिनमें नगद रुपये, शराब, ड्रग्स, कीमती जेवर व अन्य चीजें हैं। चतरा के बाद रांची जिले में सबसे अधिक जब्ती हुई है। रांची से पुलिस ने 17 करोड़ 62 लाख रुपये मूल्य के सामान जब्त किए हैं।
अबुआ आवास के 6,528 लाभुकों को मिली पहली किस्त। 5,227 ने पूरा नहीं किया काम, दूसरी किस्त नहीं मिलेगी। अबुआ आवास योजना के तहत जिले में 6,528 लाभुकों को पहली किस्त देने के बाद भी अभी तक 5,227 लाभुकों ने स्प्लिंथ लेवल का काम नहीं पूरा किया है। इनमें से मात्र 1,301 लाभुकों ने प्लिंथ लेवल तक काम कर जियो टैग करवाया है। राज्य सरकार ने बोकारो के लिए 8,608 योग्य लाभुकों को अबुआ आवास का टारगेट दिया था। इनमें से 8,222 योग्य लाभुकों के खाते में पहली किस्त की राशि भेजी गई, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण करीब 1,694 लाभुकों के खाते में राशि नहीं पहुंची। इनके बैंक खाते के साथ आधार लिंक नहीं होना, खाते का KYC नहीं होने के कारण उनके खाते में राशि नहीं गई है। बाकी 6,528 लाभुकों के खाते में 30 हजार रुपये पहुँच गए हैं। इस राशि से लाभुकों को प्लिंथ लेवल तक काम करना है। राशि भेजे लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक 5,227 लाभुकों ने काम शुरू नहीं किया। जबकि ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव ने जिले को द्वितीय किस्त की राशि 43 करोड़ 4 लाख रुपये भी जिला प्रशासन को भेज दिया है। इसमें से प्रत्येक लाभुकों को 50,000 रुपये दूसरे किस्त के लिए दिए जाएंगे। लाभुकों को प्रथम किस्त मिलने के बाद 95 दिनों के अंदर काम पूरा करना है।